का मंगलो नमस्कार। पवित्र रामचरितमानस के अंदर वर्णन आता है। काकभूषण जी ने विचार करा कोई, तो उनको कुछ विचार हुआ असमंजस में आगे वो, और थोड़ी शंका जिसको कहते हैं। तो वो मतलब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, भगवान राम जी ने अपना मुंह खोला और वो मुंह के अंदर प्रवेश कर गए तो इतने हाथ पर अब रह गए कि जिसका हद नहीं। अनेकों आकाश गंगाएं, जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, नासा के वैज्ञानिकों ने जिसको गैलेक्सी का नाम दिया है, साइंस ने गैलेक्सी का नाम दिया है, और सिद्ध हो गया हम जिस गैलेक्सी में ले रहे हैं, मिल्की वे इसका नाम रखा हुआ है। ये एक आकाश गंगा जो है इसका नाम मिल्की वे, तो ये एक गैलेक्सी है। लेकिन ऐसी लाखों गैलेक्सियां हैं जिनके अपने सूरज हैं, अपने ग्रह हैं, बड़े बड़े ग्रह। ये अपना गैलेक्सी तो बहुत छोटा है, और जबकि इससे भी कई गुना, लाखों गुना बड़े बड़े गैलेक्सी हैं। तो आप ये सोचिए, पहले तो अपनी गैलेक्सी में एक छोर से दूसरे छोर जाने पता नहीं कितने प्रकाश वर्ष लगते हैं, हजारों प्रकाश वर्ष लगते हैं। जो साइंटिस्ट ने सिद्ध करा है, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से अनेकों ग्रह, हर ग्रह में अनेक, ये तो वैज्ञानिक मानते कि हर ग्रह में एक न कोई पृथ्वी जैसा कोई ग्रह तो है ही है, 100 एकदम सटीक का है। तो अपने शास्त्रों में, शुरू से वेदों में तो पहले, चलो वेद सबसे कहते भगवान की वाणी है, उसमें तो पहले से वर्णन करा हुआ। इसी प्रकार से कहते जो काकभूषण के अंदर गए तो विभिन्न तरह की आकाश गंगाएं, फिर किसी में जाते, फिर किसी में जाते, हर जगह भगवान राम ने जन्म लिया है, भगवान विष्णु ने दिया, मतलब वो तो हर जगह करते, वो तो देख देख के मतलब बस ऐसे हो गए, अचंभित से हो गए। इसी प्रकार अगर ब्रह्मा जी को मन में थोड़ा विचार हुआ अपने उस पर कि संसार का रचयिता मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण जी के साथ उन्होंने थोड़ी सी, कहते हैं ना, जो भी कुछ है उन्होंने इस तरह का भाव प्रकट करा उनके ग्वाल को, जितने भी उनके साथी थे और बछड़ों को, सबको अपने पास ले गए, ताकि भगवान उस समय क्या कहते हैं, ये सोचेंगे कि अब मेरे कहाँ गए, अब देखता हूँ मैं। भगवान तो भगवान है, उन्होंने क्या कहते हैं एकदम से हूबहू वही ग्वाल, बाल, गोपाल सब प्रकट कर दिए, बछड़े आदि सब कर दिए। अब ब्रह्मा जी जहाँ भी जाएं, जहाँ देखे वहीं पे उनको भगवान कृष्ण दिखाई दें, वहीं पे बाल गोपाल दिखाई दें, वही बछड़े दिखाई दें। कुल मिलाकर उनको भी समझ में आ गया कि हर जगह पे भगवान कृष्ण है, हर जगह पे क्या कहते हैं आपके ये सब भावना। मेरी अपने शास्त्रों में ऐसे बहुत उदाहरण है, मेरे को उदाहरण ज़्यादा याद नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहने जा रहा हूँ आपको कि हमारे शास्त्रों में तो अनेकों गैलेक्सियाँ, आकाशगंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, खूब बता रखे हैं। इसी प्रकार से पहले से बहुत सारे ग्रह और अलग अलग ग्रहों की विशेषताएं बता रखी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और बहुत सारी बातें हमारी क्या कहते हैं खगोल विद्या के हिसाब से, जो ये आपका पंचांग जंत्री जिसको बोलते बनते हैं, आज तक इसका कोई भी अकाट्य है, इसको कहते हैं घटी पल सब कुछ, मतलब पल का भी छोटे हिस्से भी चल रहे सारे के सारे, इतनी एक्यूरेसी में है कि मतलब नासा खुद हैरान रहता है। और भी जितने हमारे सनातन धर्म के अंदर जितनी बातें हैं, वो सब की सब वैज्ञानिकरण लिए हुए, वैज्ञानिकता से भरपूर है, मतलब साइंटिफिक है। स्टार्टिंग में प्राचीन समय से बता दिया कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़ जो है, ये बरगद के पेड़, वट वृक्ष जो है, ये बड़े लाभदायक हैं, बड़े ऑक्सीजन से भरपूर हैं। इनके क्या कहते हैं लाभ बहुत सारे हैं। नीम का पेड़ भले ही कड़वा, लेकिन लाभ इतने गिना जा सकता नहीं। पशु पक्षी सारे क्या कहते हैं भगवान के रूप में, लेकिन फिर भी उसमें विशेष जो रूप है वो गाय को कहा गया कि सारे देवी देवताओं का निवास पशु के रूप में गाय में है, सारे देवी देवता का निवास वृक्ष के रूप में क्या कहते हैं आपके पेड़, वृक्ष मतलब पेड़, वो पीपल का पेड़ है, वट वृक्ष है। इसी प्रकार पौधे के रूप में तुलसी सबसे महान बता दी, और बहुत सारी चीज़ें साइंस ने इसको सिद्ध करना शुरू कर दिया। उनसे कई तरह की दवाइयाँ बनती, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें प्राचीन समय से बताई, आज उन्हीं से तो सब चीज़ें बनती हैं। देखा जाए तो मेडिसिन का एक क्या कहते हैं कि स्रोत क्या, एलोपैथिक मेडिसिन का स्रोत बेसिकली अगर पीछे से आप जाएँ तो उनका भी वो हर्बल ही है। खैर उसको किस तरह प्रोसेस के द्वारा कराए करते हैं वो अलग चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं तो। और होम्योपैथिक तो टोटली हर्बल बेस है, आयुर्वेद तो है ही हर्बल। तो यहाँ पर मेरी भावना यह है कि बहुत सारी चीज़ें, नहीं सारी चीज़ें, विमान अजीब अजीब तरह के थे, बड़े अलग अलग तरह के थे, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप ये देखिए कि भारत के अंदर उस समय भारत
पूरा विश्व लगभग भारतीय था। उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ नहीं थी जो कि क्या कहते हैं हमारे यहाँ के कहते हैं ऋषि मुनि, उन ऋषि मुनि टाइप के थे, ठीक है ना, जिनके वस्त्र या तो सफ़ेद थे या क्या कहते हैं आपके केसरिया कलर के थे, सैफरन कलर के। तो आज भी तो उन लोगों ने क्या कहते क्या क्या खोजें नहीं करी, अपनी तपस्या के बल से क्या क्या चीज़ नहीं निकाली। अब तो वैज्ञानिक मानते जो हथियार थे उस समय के, वो इतने गजब के हथियार थे कि वो एटॉमिक हथियार को चलाने के लिए आज अभी भी बड़े बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, मतलब यंत्र की जरूरत पड़ती है उनको चलाने के लिए। वो तो उनके हाथ में थे और किस ढंग से स्मरण करते उनके हाथ में आ जाते थे। ये भी देखिए कितनी गजब का। तो हर चीज़ उनकी साइंटिफिक थी, हर चीज़ उनको पैरासाइकोलॉजी में वो लोग सब के सब मास्टर होते थे, और भी बहुत सारी चीज़ थी, ठीक है ना। तो मतलब वो ऋषि मुनि की बात कर रहा हूँ, बड़े गजब के वो थे सारे के सारे, और उन्हें जो शिक्षाएं देते थे अपने शिष्यों को एक से एक बढ़कर देते थे। इसीलिए तो आप प्यारे बच्चों, मैंने इतनी देर जो बोलना चाहा उसका बस कुल मिला के भावार्थ यही है कि सनातन धर्म को समझने के लिए हमारे को गहरे शोध करना पड़ेगा। शोध का मतलब अंदर घुसना पड़ेगा। आपको जितना जितना टाइम मिले उतनी उतनी फिर वैसी वैसी पुस्तकें वैसे वैसे संस्थान से इकट्ठी करिए, वो चीज़ें करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप विकीपीडिया खोज रहे हैं, वो खोज रहे हैं, ये नहीं। पहले खुद के अध्ययन अपनी पुस्तकों से करिए आप, जो उसके लिए क्या कहते हैं बिल्कुल प्रमाणिक कंपनियां हैं, प्रकाशक है, प्रकाशन मतलब पब्लिशर है। आज जर्मनी ने सबसे ज़्यादा कहते हैं हमारी पुस्तकें लेके चले गए, ठीक है ना। वहाँ से उन्होंने बहुत सारी खोजें करी। आज अंग्रेज भी बहुत सारी हमारी क्या कहते हैं ग्रंथ लेके चले गए थे आज़ादी से पहले, उन्होंने उसके द्वारा बहुत सारी खोजें करी। तो हमारे ग्रंथों में तो बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है। नीति की बातें क्या, कई तरह की नीतियाँ होती हैं, ठीक है ना। आपके जीवन जीने की कलाएँ क्या, इसी प्रकार से कहते हैं विज्ञान क्या, साइंस क्या, पढ़ाई क्या, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। जो चीज़ें पिछले 300 साल के अंदर, 200 से 300 साल के अंदर जो पाश्चात्य देशों के लोगों ने खोजबीन करी है, वो तो उन्होंने खाली खोजबीन करी थी, लेकिन हमारे यहाँ तो हजारों वर्षों पहले ही खोज हो चुकी थी, और पुख्ता रिपोर्ट के साथ हर चीज़ लिपिबद्ध है। और इतनी शोधें हुई, इतनी सारी चीज़ें हुई कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। हर चीज़ के लाभ आज भी वही है। ऋषि सुश्रुत ने क्या कहते हैं, और ऋषि चरक ने आपके जो भी चीज़ें खोज करी आयुर्वेद के अंदर, उन्होंने कहते हैं ऋषि सुश्रुत ने सर्जरी मास्टर थे, सर्जन थे। आज भी सबसे पहले सर्जरी के अंदर उनका नाम लिया जाता, बड़े ही कहते हैं श्रद्धा के साथ। चरक का नाम लिया जाता। एलोपैथी की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें होती थी और बड़ी गजब गजब की सर्जरी होती थी। आजकल वैसी सर्जरी के अंदर अभी टाइम लग रहा है, जो विशेष सर्जरी होती थी कि किसका सिर किसके लगा दिया, आपका कहते हैं कई तरह के, मतलब विभिन्न तरह की। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, मेरा ये बात यहाँ पर ये आती है कि आपको कभी भी सनातन धर्म को, इसको आप क्या कहते हैं वेदों को आप हंसी मत उड़ाइए। वेद अपने आप में साइंस हैं, वेद अपने आप में बहुत, इन वेदों से सब चीज़ निकली है, बेसिकली वेदों से सब चीज़ निकली है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे गौर करिए। श्रीमद् भगवत गीता पूरी एक क्या कहते हैं, वो खाली ये आप इसको इतना मत मानिए कर्म सिद्धांत क्या कहते हैं, इस सिद्धांतों के ऊपर वो तो है ही जोरदार, उसमें भी साइंस है, वैज्ञानिकता से भरपूर है, जीने की राह बताती है। आप जिस क्षेत्र में उसको आप जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए। खाली एक श्रीमद् भगवत गीता ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए शोध करना, खाली सिंपल पाठ करने से पार नहीं पड़ती। वेदों को समझने के लिए तो आपको पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। हालांकि मेरे पिताजी कहते थे गीता को जितनी बार पढ़ो, जिस श्लोक को, उतने भावार्थ हर बार अलग अलग होते हैं। वो कहते जीवन खप जाता है इसमें। लेकिन खैर ठीक है, मैं ना गीता का मर्मज्ञ हूँ ना वेदों का, लेकिन जितना मैंने सुना, पढ़ा, समझा, मैं भी अपने उतने स्तर से आप बच्चों आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें पहले इनके लिए अच्छी पुस्तकें, प्रमाणिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। प्रकाशन बहुत सारे हैं और अलग अलग है। गीता प्रेस तो है ही प्रकाशन सबसे बढ़िया, उसके अलावा भी चौखंबा प्रकाशन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय प्रकाशन है आपका, बहुत सारे ऐसे हैं, मोतीलाल बनारसीदास है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रकाशन हैं जो कि आपको अच्छी पुस्तकें, अच्छा ज्ञान, सारे ग्रंथ आपको देते हैं। बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, मंगल कामना। नमस्कार।